क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। बुंदेलखंड में जन्म, प्रयागराज से बीएससी, अमेरिका से इंजीनियरिंग, फिर दौलत शोहरत बेशुमार, पर सब कुछ किया दरकिनार जब उभरा जन्मभूमि से प्यार। बीते 20 सालों से ज्यादातर अमेरिका में रहते हुए भी भारत भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और उसमें भी खासतौर पर बुंदेलखंड में सबसे निचले तबके के लोगों के उत्थान में लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए से परमार्थ करते उस दिव्य मानव का नाम है प्रकाश अग्रवाल। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के धनी लोगों की कमी नहीं है, पर उन सब में भी प्रकाश अग्रवाल की सोच विशेष है। अगर हम एक की जिंदगी बदल दें या 10 की जिंदगी बदल दें, उससे जो खुशी मिलती है, जो आत्मा को शांति मिलती है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी नेक सोच वाले प्रकाश अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर जिले में 1953 में हुआ था। शुरुआती शिक्षा हमीरपुर, झांसी और फतेहपुर में हुई। 1972 में प्रयागराज से बीएससी कर आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका पहुंचे। वहीं से बीटेक और एमटेक कर पहले नौकरी की, फिर 1993 के बाद एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई। पर स्वतंत्रता सेनानी रह चुके उनके नाना जी की बात प्रकाश अग्रवाल के कानों में गूंजती रही। मेरे नाना जी जो मेरे जीवन में उन्होंने काफ़ी इंस्पायरिंग रहे हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं प्रकाश तुम बुंदेला हो, ओके। और तो वो बात हमेशा गूंजती थी दिमाग में। बुंदेला अर्थात बुंदेलखंड वाला। इस बीच करीब 2 दशक पूर्व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक विशेष पाठ्यक्रम ने उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। हार्वर्ड का कोर्स बहुत महंगा था तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने खुद का चिंतन किया, कुछ किताबें पढ़ी, तो उस सब का करके ये निष्कर्ष निकला कि मुझे इंडिया में कुछ करना है और जिससे कि लोग मुझे जाने कि मैंने इंडिया के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया था। इंडिया के लिए कुछ करने की शुरुआत की बुंदेला प्रकाश अग्रवाल ने बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में बीते 45 सालों से समाज सेवा में जुटी संस्था अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान या ABSSS के माध्यम से आज प्रकाश अग्रवाल गरीब आदिवासी लड़कियों की शिक्षा से लेकर गोवंश आधारित कृषि तक सेवा के अनेकों कार्यक्रमों में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका में उत्तर प्रदेश में विकास के उद्देश्य से एक संस्था की शुरुआत भी की। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका को स्टार्ट किया कि जिससे कि उत्तर प्रदेश से जो लोग हैं हम उनको जागरूक कर सकें, उनको एक साथ जोड़ सकें और उनके सहयोग से हम लोग यूपी में काम कर सकें। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका या उपमा और अपनी निजी संस्था द अग्रवाल फाउंडेशन ऑफ सैन फ्रांसिस्को जैसी संस्थाओं के जरिए प्रकाश अग्रवाल अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने में अनवरत जुटे हैं। देश के महानगरों और शहरों में आज उच्च शिक्षा प्राप्त करती लड़कियां अक्सर देखी जा सकती हैं, पर बुंदेलखंड के अत्यंत पिछड़े आदिवासी इलाकों में जहां लड़कियों के लिए स्कूल तक पहुंचना भी मुश्किल है, उन इलाकों में वैसी लड़कियों को स्कूल तक लाने में और उच्च शिक्षा दिलाने में प्रयासरत हैं प्रकाश अग्रवाल। ये हैं चित्रकूट के आसपास के स्कूल में 3 से 5 साल के बच्चे। यहाँ 6 साल से बड़े बच्चे। गरीबी के चलते आमतौर पर ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। हम लोगों ने किया क्या कि 2 चीज़ कि एक जो छोटे बच्चे हैं 4 साल के या 5 साल के या 2 साल 3 साल, एक तो उनके लिए खोला जिससे कि वो लोग भी कुछ सीखें और साथ ही साथ में जो 8-10 साल के जो बच्चे वो लोग भी अपना स्कूल जा सकें।
बच्चों को पढ़ाती हूँ 3 साल से 5 साल के बच्चों को। 3 साल से 5 साल 5 साल के बच्चों को जब 6 साल के हो जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करवा देते हैं। चित्रकूट जिले में प्रकाश अग्रवाल की मदद से ऐसे 10 केंद्र चल रहे हैं। यहाँ पे कोई फीस लगती है आपको? नहीं। क्या पढ़ाते हैं आपको? काका का कौन पढ़ाता है? दीदी। अच्छा लगता है पढ़ते? यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाता है? 1 2 का किस्सा पहाड़े हो रहे हैं। यहाँ पे कोई फीस लगती है आपको? नहीं। एक समाज सेवा के रूप में है। जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको हम ले रहे हैं। दूसरा जो बच्चा यानी प्राइमरी में उसका नाम नहीं है, एडमिशन नहीं है, उस बच्चे को लेकर इस जगह में पढ़ाते हैं। बुंदेलखंड के इन गरीब आदिवासी इलाकों में उच्च शिक्षा एक और बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा से बालक बालिकाएं यहाँ के जुड़ नहीं पाते हैं। ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो दे रही थी लेकिन उनके रहने का खर्चा नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप ABSS वाला आप लड़कियों को तैयार कीजिए, मैं उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। ABSS के साथ प्रकाश अग्रवाल के ये प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। जब 9 में थे तो पढ़ाई में अड़चनें बहुत सारी आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन प्रकाश अग्रवाल जी ने हमारी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की, पैसे दिए, हमारी फीस जमा की। जब मैं BSc कर रही थी तो मेरे एडमिशन के लिए भी फ़ीस नहीं थी मेरे पास, तो संस्थान द्वारा प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा मुझे छोटी सी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई थी, जिससे मेरी एजुकेशन अच्छे से हो पाई और मैं अपने घर में सहयोग कर रही हूँ, आज जॉब कर रही हूँ। ऐसी 20-25 लड़कियां हैं जो उनकी शिक्षा सहायता पा करके स्नातक परास्नातक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर लिया है और कुछ लोगों को काम भी मिल रहा है। इस प्रकार बुंदेलखंड में पिछड़ेपन का अंधेरा शिक्षा की रोशनी से दूर करने की प्रकाश अग्रवाल की यह सराहनीय पहल देश के बाकी पिछड़े इलाकों के लिए एक आदर्श स्थापित कर रही है। सुखी और संपन्न जीवन के लिए मशीनी तामझाम, शहरी तड़क भड़क अनिवार्य नहीं है, बल्कि सफल भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है गोवंश आधारित कृषि। बांदा जिले के एक गांव में प्रकाश अग्रवाल के सहयोग से इस दिशा में भी प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अतर्रा के पास बिगहना गांव की यह गौशाला आसपास की 6 एकड़ भूमि में की जा रही प्राकृतिक खेती सहित दरअसल गोवंश आधारित कृषि की एक प्रयोगशाला है। ये जो गौशाला है ये गौशाला नहीं बल्कि प्रयोगशाला है। गौशाला को एक मॉडल, एक आदर्श गौशाला बनाकर के किसानों के प्रशिक्षण की यह प्रयोगशाला बनेगी। उसके लिए प्रयास भी चालू हो गया है। अगर ऑर्गेनिक दूध दही घी बनेगा तो वो भी सबके लिए अच्छा है, उसी से मतलब खाद भी बनेगी तो खेती के लिए भी अच्छा है, और यूरिया का उपयोग नहीं हो वो अच्छा है। तो वो सबको देखते हुए हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ABSS के माध्यम से प्रकाश अग्रवाल की यह गौशाला रूपी प्रयोगशाला में जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और आग्नेयास्त्र जैसे गाय के गोबर गोमूत्र से तैयार किए गए खाद और कीटनाशक रासायनिक तत्वों से मुक्त होने के चलते भूमि की उर्वरता और लोगों के स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हैं। आदरणीय प्रकाश अग्रवाल जी के माध्यम से अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान ने सारे बुंदेलखंड के किसानों को प्राकृतिक खेती अर्थात गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने का विचार बनाया गया। भविष्य में प्रकाश अग्रवाल के माध्यम से, इस गौशाला के माध्यम से आसपास के 10-20 गांवों को हम लोग और प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का स्वप्न देख रहे हैं और हमारा ये स्वप्न साकार भी होगा। इन प्रयासों से इलाके के किसान भी उत्साहित हैं। इनमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग न करके केवल और केवल जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, और जैविक खाद हमारी जो है क्या कहते हैं जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब बनता है। आज हम लोग पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से जो कम लागत में और अच्छी फसल के जो पैदावार। बिगहना के इस गौशाला में करीब 20 देसी गायें गुजरात और पंजाब से मंगाई गई हैं, पर यहाँ के वातावरण में ढलना इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। फिर भी हर चुनौती से लड़ते भिड़ते प्रकाश अग्रवाल अपनी मातृभूमि बुंदेलखंड की सेवा जारी रखे हुए हैं।
एक NRI प्रकाश अग्रवाल अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान या ABSSS के माध्यम से ही अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड का कर्ज उतार रहे हैं। ऐसे में वो ABSSS के ढांचागत विस्तार और स्वावलंबन के प्रति सचेत भी हैं। चित्रकूट ही नहीं बल्कि पूरे पाठा इलाके की सबसे प्रामाणिक और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था या NGO अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान या ABSSS, जिसके माध्यम से प्रकाश अग्रवाल बुंदेलखंड की सेवा कर रहे हैं, उस संस्थान की उन्हें चिंता भी रहती है। रायपुर की एक संस्था थी, वो आके वहाँ पे काम करना चाहती थी। उनको एक स्कूल कॉलेज की ज़रूरत थी, तो जो ABSS का जो कैंपस है वहाँ जगह थी, लेकिन उसमें उस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से थोड़ी कमी थी। ABSSS परिसर की उस कमी को प्रकाश अग्रवाल ने अपने खर्चे पर दूर की। उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ। उससे वहाँ पे रायपुर की संस्था आई और वहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स थे उनको स्किल ट्रेनिंग मिली और उन्होंने जाके आगे उस स्किल ट्रेनिंग का फ़ायदा भी उठाया। तो अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान का जो रानीपुर परिसर है, प्रशिक्षण केंद्र है, अब वहाँ की गतिविधियों में हम लोगों को सुविधा मिली है। द अग्रवाल फाउंडेशन ऑफ सैन फ्रांसिस्को के जरिए ABSSS के इस परिसर में ढांचागत सुधार के साथ साथ प्रकाश अग्रवाल ABSSS को स्वावलंबी बनाने में भी जुटे हैं। इसके लिए वो महाराष्ट्र की संस्था भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन या BNGVN द्वारा लड़कियों को सिलाई कढ़ाई के काम को ABSSS के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। साथ ही सैनिटरी पैड बनाने और वितरण करने के उपयोगी काम को भी। जो बनाएगा वो भी उसकी इनकम जनरेशन होगी, जो बेचेगा उसको भी इनकम जनरेशन होगी। तो चित्रकूट में हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे अगल बगल जितने भी तहसील ज़िले हैं वहाँ जाके ABSS वाले उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। आशा है कि प्रकाश अग्रवाल के सहयोग से गोपाल भाई का यह संस्थान ABSSS आर्थिक सहयोग के लिए औरों का मुंह ताकने की बजाय स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो, न केवल चित्रकूट बल्कि पूरे बुंदेलखंड और समूचे पाठा क्षेत्र में अंत्योदय के सपने को साकार कर पाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कैसे एक NRI प्रकाश अग्रवाल भारत में अपने बूते कई मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश का प्रबंध कर चुके हैं। देखते रहिए, क्या बात है। अपनी मां से प्यार करने का मतलब मौसी या बुआ से नफरत करना नहीं होता। बुंदेलखंड से बाहर भी भारत में कई जगहों पर प्रकाश अग्रवाल का सामाजिक सरोकार जारी है। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों द्वारा 1968 में कैलिफोर्निया में शुरू की गई संस्था इंडियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन या ICA के मौजूदा अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल ही हैं। ICA भारत के सामाजिक विकास के लिए सराहनीय काम कर रही है। हर साल भारी भरकम आर्थिक सहायता स्वरूप साल में $10 लाख, $1 मिलियन लेके $2 मिलियन तक का वहाँ से भेजते हैं यहाँ पे। इन 70 NGOs के लिए इंडिया में? हाँ, इंडिया में, इंडिया के लिए। इंडियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन की तरफ से सालाना करीब $2 मिलियन अमेरिकी प्राप्त करने वाले 70 NGOs भारत भर में फैले हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, ओके, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सभी जगह हम लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो तरह तरह का काम करते हैं। कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई इनकम जनरेशन में कर रहा है, कोई बात एनवायरनमेंट में कर रहा है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कर रहा है, ओके, कोई हेल्थ में कर रहा है। इनमें से ज़्यादातर NGOs जाने माने समाज सेवियों से जुड़े हैं। लद्दाख में नाम सुना होगा सोनम वांगचुक जी का, हम उनकी संस्था के साथ भी काम करते हैं। अभी उन्होंने एक लड़की भेजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उसकी स्कॉलरशिप का हम लोगों ने इंतजाम किया जिससे कि वो आके मतलब अच्छी रोल मॉडल बने। आपने बाबा आमटे का नाम सुना होगा, आमटे जी के साथ हम उनके साथ भी काम करते हैं।
आपने तरुण भारत संघ का नाम सुना होगा, अलवर में हैं जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह की, हम लोग उनके साथ भी काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं ओके जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। भारत भर में फैले इनके इतने व्यापक सामाजिक सरोकार के आधार पर हम कह सकते हैं कि भविष्य में भी अगर कोई सहृदय धनाढ्य अमेरिकी NRI हो तो प्रकाश अग्रवाल जैसा हो। प्रकाश अग्रवाल की करोड़ों रुपयों की परमार्थ सेवा के पीछे एक अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इनके दिल में धड़कता भारत प्रेम के साथ साथ सफल तकनीकी उद्यमिता का ठोस आधार भी है। आज अद्भुत परमार्थ सेवा में जुटे प्रकाश अग्रवाल मूलतः एक इंजीनियर हैं, पर बतौर इंजीनियर कुछ समय नौकरी के बाद अपनी ज्यादातर पेशेवर जिंदगी उन्होंने अद्भुत तकनीकी उद्यमिता में बिताई। 1993 से 2005 के बीच लैपटॉप के ग्राफिक्स चिप्स बनाने वाली कंपनी नियो मैजिक की शुरुआत की, फिर उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाया। एक समय दुनिया के 20 में से 19 लैपटॉप नियो मैजिक की बनाई हुई ग्राफिक्स चिप्स ही इस्तेमाल करते थे। उसके बाद उन्होंने 2006 से 2010 के बीच मोबाइल फोन के लिए ऑडियो चिप्स बनाने वाली कंपनी आइकोआ का गठन और सफल संचालन किया। नियो मैजिक के IPO जैसे युक्त संगत व्यवसायीकरण से जीवन भर के लिए धन का प्रबंध भी कर लिया। $600 मिलियन का हम लोग का मार्केट कैप था वैल्यूएशन एट वन टाइम, तो उसमें जो मेरा हिस्सा था उसका भी मेरा पैसा बना। उससे पूरी जिंदगी भर के लिए काफी है। हाँ। और आपकी फिलैंथ्रोपी के लिए भी काफी है। हाँ। ये बात ये स्पष्ट हो गई, क्योंकि वो पैसा भी इन्वेस्ट हुआ ना और जगह है। हाँ। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए थे तो 100 के 1000 हो गए। तो उसका काम खर्चे तो बहुत, आपको मालूम है खर्चे तो बहुत कम है। That is the key to success and key to happiness maybe. देश हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ताइवान की एक बड़ी कंपनी द्वारा 2015 में भारत में कई $1 मिलियन का निवेश भी करवाया था। 2015 में हम लोग एक बहुत बड़ी कंपनी ताइवान की जिनका टर्नओवर $30 बिलियन है, ओके, उनको लेके आए थे ग्रेटर नोएडा में। हम लोगों ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप किया था। करीब उन्होंने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया था यहाँ पे। अब प्रकाश अग्रवाल के जीवन के कुल 3 आयाम हैं: फिलैंथ्रोपी या परमार्थ सेवा, मेंटरिंग या मार्गदर्शन इच्छुक युवाओं को, और इन्वेस्टमेंट या निवेश। स्पष्ट है कि आज संतुष्ट और खुश प्रकाश अग्रवाल खुशी खुशी खुशियां बांट रहे हैं और दिल खोल कर बांट रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को से लेकर बुंदेलखंड तक। भारत भूमि में पैदा हुए अमेरिकी नागरिक प्रकाश अग्रवाल का अद्भुत भारत प्रेम और अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में उनकी उल्लेखनीय समाज सेवा से परिचित हो, आप बेहिचक बोल सकते हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।